नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पुर्तगाली का आगमन, डचों के बारे में, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट यानी कि कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट बंदरगाह दोस्तों वर्तमान में केरल राज्य में है। दोस्तों, इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक यानी कि अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। अब्दुल मजीद दोस्तों एक व्यापारी भी थे जो कि गुजरात के रहने वाले थे। फिर दोस्तों 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और फिर दोस्तों 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था। दोस्तों, इसने 1505 ईस्वी में यानी कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर की यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। साथ ही साथ दोस्तों कुछ यूरोपीय कंपनियां हैं जिनकी स्थापना कब कभी हुई, ये हमें याद रखना ज़रूरी है। दोस्तों, सेट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 16 ईस्वी में। या फिर दोस्तों इन्हें क्रम में भी सजाने के लिए आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम सजाने के लिए। तो दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 यानी कि 1498 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 यानी कि 1664 में हुआ था। और दोस्तों स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इनका क्रम भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि कंपनी कोचीन में खोली थी। कोचीन दोस्तों केरल राज्य में है। साथ ही साथ दोस्तों दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी जिसका नाम था सन थोमे। पुर्तगालियों के बाद दोस्तों भारत में डच लोग आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच लोग आए थे। और दोस्तों पहला डच यात्री जो था वो था कार्नेलियन हाउटमैन। 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व यानी कि सुमात्रा पहुंचा था। सुमात्रा दोस्तों वर्तमान में इंडोनेशिया में है। डचों ने भारत में अपनी पहली कोठी यानी कि कंपनी जो है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम दोस्तों वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी भी रखे थे। साथ ही साथ दोस्तों डचों की दूसरी जो व्यापारिक कोठी यानी कि कंपनी थी वो पुलिकट में स्थापित हुई थी। पुलिकट भी दोस्तों वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, जहां उन्होंने अपने सोने के सिक्के यानी कि पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त यानी कि सारी गतिविधियों का केंद्र बनाया। दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। पटना जो कि दोस्तों बिहार की राजधानी है। कोलाचिल की लड़ाई दोस्तों कोलाचिल की का एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध दोस्तों 10 अगस्त 1741 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों ये जो युद्ध है ये त्रावणकोण के राजा यानी कि मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में मार्तंड वर्मा की विजय हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी। साथ ही साथ दोस्तों डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था वेदरा के युद्ध में। दोस्तों वेदरा का युद्ध जो है ये 1759 यानी कि 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और डच जो है वो हार गए थे। फिर दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी यानी कि एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था। दोस्तों प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और जो पहला गवर्नर था वो था थॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन दोस्तों हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। पहला अंग्रेज दोस्तों कैप्टन हॉकिंस था, जो कि मुगल शासक जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचा था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज दोस्तों रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन दोस्तों एक जहाज है, जहाज का नाम है। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सबसे पहले अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी यानी कि कंपनी खोली थी। लेकिन दोस्तों ये जो थी कंपनी जो थी ये अस्थायी कंपनी थी। जहांगीर ने दोस्तों 1613 ईस्वी में
एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी जहांगीर ने। साथ ही साथ दोस्तों 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम, सम्राट प्रथम यानी कि जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। सबसे पहले दोस्तों कैप्टन हॉकिंस आए थे, फिर आए थे टॉमस रो। दोस्तों 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान यानी कि गोल्डन फरमान दिया था, जिसके अनुसार दोस्तों अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर यानी कि साल में 500 पैगोडा कर देकर गोलकुंडा के राज्य बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार यानी कि बिजनेस कर सकते थे। साथ ही साथ दोस्तों 1639 ईस्वी यानी कि 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस ड्रे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया था। साथ ही साथ दोस्तों इस कोठी का नाम ही फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही जो है दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये कोरामुंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना था। दोस्तों 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाल की दोस्तों एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, और ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के राजकुमार थे चार्ल्स दुत्ते। इन दोनों की दोस्तों शादी हुई थी 1661 ईस्वी में। और दोस्तों इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स दुत्ते को बम्बई दान में प्रदान किया था। साथ ही साथ दोस्तों 1668 ईस्वी में चार्ल्स दुत्ते ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। फिर दोस्तों 1687 यानी कि 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके बम्बई को बनाया था। सूरत दोस्तों गुजरात में है। दोस्तों गेरोल्ड ओंगियर जो कि दोस्तों सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने ही सबसे पहले बम्बई शहर की स्थापना की थी। साथ ही साथ दोस्तों बंगाल के शासक थे जिसका नाम था शाह सूजा। इन्होंने सबसे पहले 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस बंगाल के शासक ने सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी, तो आंसर हो जाएगा शाह सूजा ने। दोस्तों चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए थे और दोस्तों कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया था जिसकी नींव यानी कि स्थापना जॉर्ज चारनॉक ने की थी। कलकत्ता नगर की स्थापना दोस्तों 1690 ईस्वी में जॉर्ज चारनॉक ने किया था। साथ ही साथ दोस्तों भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो थी वो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था। और दोस्तों पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। साथ ही साथ 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया था। दोस्तों इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध हो गया था, यानी कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में युद्ध शुरू हो गया था 1746 ईस्वी में। दोस्तों पहला कर्नाटक युद्ध के समय लड़ा गया एक सेंट टोपे का युद्ध है। सेंट टोपे का युद्ध दोस्तों पहले कर्नाटक युद्ध के समय ही हुआ था और इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना जो थी वो दोस्तों जीत गई थी। दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में एक्सला-शापेल की संधि से खत्म हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 यानी कि दोस्तों पूरे 5 साल तक ये चला था दूसरा कर्नाटक युद्ध। और दोस्तों इस युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बना था दूसरा कर्नाटक युद्ध। साथ ही साथ दोस्तों 1750 ईस्वी में नासिरगंज भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फरगंज हैदराबाद का नवाब बन गया था। दोस्तों ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है ये पुडुचेरी की संधि से खत्म हुआ था। फिर दोस्तों कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ था और ये जो दोस्तों तीसरा कर्नाटक युद्ध है ये पेरिस की संधि से खत्म हुआ था। दोस्तों अगर आप सभी को उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।